Hello, good morning, second year students. It's been a long time since we talked to each other. I had sent you in these for this week. I have sent you a note on A Rose for Emily by विलियम फोकनर, जो कि अमेरिका के एक बहुत बड़े लेखक थे। 100 से ऊपर उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं एंड 1950 में 1949 में एक्चुअली उनको नोबेल अवार्ड मिला था, जो उन्होंने 1950 में कलेक्ट किया था। इट इज़ अमेजिंग कि कैसे देखिए हम लोग जब सोचते हैं कि क्या किया जाए, भाई हम तो बहुत छोटे स्तर पे हैं। तो विलियम फॉकनर की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त सबक है। स्टोर कीपर से लेकर बर्तन धोने तक लगभग हर काम किए थे उस इंसान ने। एंड देन ही थॉट ही वुड बिकम अ राइटर। हाँ, सो जस्ट इमेजिन कि आप छोटे छोटे काम करने से लेकर नोबेल अवार्ड तक की उनकी यात्रा कितनी कितनी शानदार रही होगी। आप लोग कभी पढ़िए इस बारे में ना, अगर आप इंटरनेट पे बैठते हैं तो पढ़िए इस बारे में। इट इज़ फैंटास्टिक, इट्स फैसिनेटिंग। ओके, सो एक और चीज़ आपको बतानी थी कि ये स्टोरी थोड़ी सी अजीब है इन द सेंस कि वो जिस तरह से सेट है ना, तो वो बहुत सिंबॉलिकल है। उसमें बार बार वो एमिली के जो फादर हैं, एमिली बहुत ही बड़े ख़ानदान की लड़की थी और अपने फादर के साथ रह रही थी। और उसके फादर को लगता था कि बिकॉज वी आर अ वेरी ग्रेट फैमिली, तो एमिली के लिए कोई भी लड़का शादी के लिए नहीं चल सकता। दे ही कुड शी कैन नॉट मैरी एनी बडी एंड एवरीबडी दैट कम्स टू द टाउन। तो बार बार वो सिम्बॉलिज्म है कि वो जैसे एमिली बैठी हुई है तो उनके ऊपर उनका वो एक चाबुक हाथ में लिए हुए उनका एक पोर्ट्रेट है, या फिर जब वो मर गई है तो यूं सोचते हुए उनकी फ़ोटो के नीचे उसकी डेड बॉडी पड़ी है। थोड़ी सी अजीब स्टोरी है, जो आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ बीइंग द काइंड ऑफ बैकग्राउंड दैट वी कम फ्रॉम, आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली एब्जॉर्ब दिस, बट वो स्टोरी है तो एक्चुअली उसमें रियलिटी भी होगी ही कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी। तो स्टोरी ये है बेटा कि ये बड़ी बड़ी बातें जब हम ख़ानदान की करते हैं, और यू वी टॉक ऑफ कल्चर एंड हम ऐसे ख़ानदान से हैं, हम ऊंचे ख़ानदान से हैं और हम ऊंची कास्ट से हैं, और इंडिया में तो आप सब ये सब बहुत ज़्यादा जानते हैं कि हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली कैसे मतलब इसकी पूरी स्टोरी अनफोल्ड होती है वो मैं आपको बताती हूँ। कि इट स्टार्ट्स विद कि एमिली की डेथ हो गई है और बस सारे पुरुष और महिलाएं शहर की वो उसकी बस्ती की वहाँ पर जा रहे हैं उनके फ्यूनरल में। और महिलाएं तो इसलिए जा रही हैं क्योंकि 10 साल से उन्होंने एमिली का घर ही नहीं देखा था, क्योंकि एमिली ने किसी का भी आना बंद कर दिया था। बहुत शानदार खूबसूरत हाउस था उसका, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। और मिस एमिली की फिर लाइफ का कि वो एक हेरिडिटरी एक उनका ख़ानदानी बहुत रईस ख़ानदान की और बहुत ऊंचे ख़ानदान की महिला थी। और 40 साल की उम्र तक वो उन्होंने लोगों से अपने फादर की उनके फादर, ये बहुत ट्रेजेडी है कि उनके फादर की जो डेथ हुई थी तो तीसरे दिन ही फ्यूनरल हो पाया, क्योंकि वो अपने फादर की डेड बॉडी छोड़ने को तैयार नहीं थी। और सेकेंडली एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि उस बदलते हुए टाइम को दिखाती है कि जब पहले वाले लोग हुआ करते थे उनके फादर के ज़माने के, तो उनको कभी भी टैक्स के लिए पे करने के लिए ज़िद नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे नए युवा लोग आने लगे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये खानदान वानदान हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और ये एमिली होंगी बहुत बड़ी इंसान यहाँ की, लेकिन इन्हें टैक्स पे करने पड़ेंगे। तो ये टैक्स पे करना या फिर ये बदलता हुआ जो टाइम है कि उनके घर, पहले उनका वो शानदार घर दिखाई देता था, अब उसके सामने बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स आ गई हैं और उनका घर उससे ढक गया है। तो कहने का मतलब यही हुआ ना कि सिंबॉलिज्म में, चाहे वो पेंटिंग से सिंबॉलिज्म हो, चाहे उनका घर ढक गया है इसका सिंबॉलिज्म हो, चाहे टैक्स पेयर्स जो नए आ गए हैं, युवा पीढ़ी आ गई है, वो कह रही है कि नहीं नहीं, हम तो ये खानदान वानदान में बिलीव नहीं करते, भाई टैक्स तो सबको देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें सिंबल्स हैं ऑफ द चेंजिंग टाइम टू विच एवरीबडी एल्स वॉज चेंजिंग, बट एमिली वॉजंट। एमिली, और हो सकता है एमिली चेंज भी हुई थी, लेकिन अभी भी वो अपने फादर की उस जो वो थी ना, जो 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 छाया थी, उससे बाहर नहीं आ पा रही थी। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें मोड़ आता है कि उनकी वो शॉर्ट सी हैं कि मतलब प्लम सी हैं, और उनके घर से स्मेल आती है, बहुत बुरी स्मेल आती है। लेकिन वो जो वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर लाइम स्प्रिंकल करके चले जाते हैं, एंड
बेसिकली वो किसी को अंदर आना अलाउड ही नहीं करती। उनके बारे में ये बताया गया है कि वो 40 साल की जब तक हुई थी, तब तक उन्होंने बच्चों की पेंटिंग क्लासेस ली। उसके बाद धीरे-धीरे उनका आगे का दरवाज़ा बंद होता चला गया। फिर वो बस खिड़की में से कभी-कभी बैठी हुई दिखाई देती थी अपनी कुर्सी पर। और एक चीज़ जो कांस्टेंट थी उनके घर में, वो था उनका नौकर, जो एक नीग्रो था। जो डार्क लोग होते हैं, ब्लैक्स होते हैं, वो नीग्रो था उनके घर में, जो कि सारा का सारा खरीदारी और सारा घर का वो गार्डनर भी था और उनका केयर टेकर भी था। और वो कभी बोलता नहीं था, क्योंकि उसको बोलने की इजाज़त नहीं होगी मे बी, तो वो किसी बात का जवाब नहीं देता था। ऐसे करते 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 धीरे 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 वो घर बंद होता चला गया। एमिली उसके अंदर बंद होती चली गई। और फिर हमें वो स्मेल वाली एपिसोड आता है कि उनके घर से जब बहुत बदबू आ रही थी, तो लोगों ने, पीपल वेंट अराउंड एंड टू द अथॉरिटीज़ ने आके उनसे बात करने की कोशिश करी और उन्होंने मना कर दिया। टैक्स पेयर से भी वो मना कर दिया। फिर अब ये होता है बीच में कि अब हम वापस फ्लैशबैक में जाते हैं कि एक दिन लोगों ने उनको वहाँ पर एक एक बहुत ही खुश मिजाज होमर बैरो नाम का एक वहाँ पर काम करने वाला आया। वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और उसका जो इंचार्ज था वो वहाँ पर आया। और ऐसा बताया गया कि थोड़े दिन बाद में एमिली उनके साथ दिखाई दी। और फिर एमिली ने शादी के सामान खरीदने शुरू किए। और फिर थोड़े दिन बाद उनकी कज़न्स को बुलाया भी दिखाई दी उस घर में। और फिर ये बताया जाता है कि मतलब इस पूरी स्टोरी में कि थोड़े दिन तक वो दोनों साथ दिखाई दिए, शादी के सामान वगैरह खरीदे गए, कज़न्स आई, शायद हो सकता है कि शादी हुई हो होमर से। और उसके बाद एक दिन वो रैट पॉइजन खरीदती हुई दिखाई दी। जब दुकानदार ने पूछा कि आप ये रैट पॉइजन क्यों खरीद रही हैं, तो उन्होंने उसको बस घूर के वो चली गई। और उसके बाद उनके घर से वापस, मतलब उनके घर से बहुत तेज स्मेल आई, जिसका उन्होंने किसी को कुछ भी जवाब नहीं देने दिया। और फिर जब उनकी डेथ होती है, तो उनके घर को जब खोला जाता, उनके उनके घर को जब उनकी डेड बॉडी के साथ उनके घर को जब खोला जाता है, जब उस कमरे को खोला जाता है एक को, जिसमें जो बहुत सालों से नहीं खुला था, तो वो सब लोग देख के दंग रह जाते हैं। क्योंकि वो बिल्कुल जैसे शादी के लिए सजा हुआ कोई स्टेज या होता है या कमरा होता है, उसके लिए वो सजा हुआ था। उसके ऊपर एक डेड बॉडी थी, जिसमें टाई और वो दिखाई दे रहा था, सिर्फ कुछ कुछ कपड़े दिखाई दे रहे थे। और वो होमर की डेड बॉडी थी। और उसके पास वाले पिलो पे, तकिए पे, उनके एमिली के सिर के निशान, जो दब जाता है ना पिलो हमारे सोने से, वो दिखाई दे रहे थे। तो देखिए आप कि कितनी एक अजीब सी ये स्टोरी है। एक्चुअली मुझे इतना साल हो गए हैं लिटरेचर पढ़ाते पढ़ाते। ये एक अकेली स्टोरी है विच आई फील वेरी अनकंफर्टेबल। मतलब मैंने आपको देखी इस बार भी लास्ट में पढ़ाई है। आई कांट इमेजिन कि ऐसा कभी होता है कि आप किसी से शादी कर लीजिए, फिर क्योंकि वो आपके आपके बराबर का नहीं है, तो आप उसके साथ ज़िंदा तो नहीं जी सकते, लेकिन आप उसको मार के उसके साथ जी सकते हो। आई कांट एक्चुअली यू नो कम टू टर्म्स विद दिस स्टोरी, बट एनीवेज इतने बड़े राइटर की स्टोरी है, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकती। मेरा तो कोई स्टेशन ही नहीं है उनके आगे। लेकिन हाँ भाई, यही स्टोरी है बेटा कि वहाँ पर वो रोज़ फॉर एमिली की, मतलब उनकी फ्यूनरल पे उनके उनके लिए जब वहाँ पर फ्लावर्स रखे गए, तो यही वाली बात हुई कि गज़ब है कि उन्होंने होमर से बेचारे से शादी की, फिर उसे रेड पॉइजन दे के मार दिया, और अपने रूम में उसे लिटाए रखा, और ख़ुद भी वहीं रोज़ सो लेटती थी, और मतलब उसके 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 डेड बॉडी के पास। और फिर खुद भी थोड़े दिनों, कुछ कुछ सालों, मतलब कुछ काफ़ी सालों बाद खुद भी मर गई। इन द सेंस कि एक बिल्कुल यूजलेस, बिल्कुल फ्यूटाइल, बिल्कुल समथिंग दैट दैट डजंट रियली मैटर, इट इज़ एब्सोल्युटली। अभी मैंने आपको ये सब हिंदी में समझाया है बिकॉज एक्चुअली ये थोड़ी सी वो वाली स्टोरी है जिसमें फ्लैशबैक्स बहुत होते हैं। तो बेसिकली आपको समझ नहीं आया, इसलिए आई हैव टोल्ड यू इन हिंदी। बट see, the crux is that what is the point of being so orthodox? What is the point of having these kinds of snobberies ki nahi ji we have, and what is the point of then marrying also? Then don't marry. Why would she marry? Kisi ko maro kyon? Why would you kill somebody? It's like so such a great cheating. It's like something so, it has a lot of questions to be answered. In fact, the story has a lot of questions to answer. Is that
is, are we trying to empathize, or are we trying to think of the orthodox, the all these ideas as fighting with the new world? Is the new world able to defeat them? In this story मुझे लगता है कि the new world was not able to defeat the old world. I'm not talking about defeating in the sense of कि भाई एक ज़बरदस्त कोई लड़ाई होनी चाहिए. Defeat in the sense that whatever there is better in the modern world should be accepted. And is the modern world able to manipulate or to improve the old world in any which fashion? I do not get the answer. We actually do not get these answers from this story, but it's a very different story from what I have read in literature in the last so many years. And this is what it is. आप लोग please इसे पढ़िए, and if you have any difficulty. एक और चीज़ I wanted to tell you, second year students, if you are ready, we can have a webinar. In the sense, आप Zoom platform पे अगर मैं आपको एक वो भेजूँ लिंक, और आप लोग फिर वहाँ पर मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, या अगर आप मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे प्लीज़ लिख के बताइएगा. थैंक यू.